जय श्री राम, जय हिंद। एक नया फैसला आया है सरकार की तरफ से। 2 कौड़ी के फिल्मी भांडों के ऊपर सेना की लगाम लगने वाली है। पहले ऐसे जिस तरीके से फिल्म बनाना चाहते थे लोग बना देते थे, चाहे सेना का अपमान हो, चाहे जनता का अपमान हो, चाहे देश का अपमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उस भड़वों को पता नहीं है अब कि अब जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है ना, वो किसी सियार की सरकार नहीं है, वो हिंदुओं की शेर की सरकार बैठी हुई है। तुमने जो इतिहास पढ़ाया है, चाहे लिखाया है, जो छापा है, वो दुनिया जानती है, जो जानने वाला है वो बहुत बढ़िया तरीके से जानती है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है किसी को समझाने की, क्योंकि आम जनता अब समझ चुका है। कोई भी मूवी हो या कोई वेब सीरीज हो या कोई भी सीरियल हो जिसकी स्टोरी आर्मी पर होगी, उससे रिलीज करने से पहले सबसे पहले उसे भारतीय सेना से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने एनओसी नहीं लिया है और उसको रिलीज कर दिया है तो आप जान लीजिए आपके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी प्रोड्यूसर साहब कि इसकी याद भी नहीं कीजिएगा कि कभी जीवन में ऐसा समय आया होगा। और अगर सरकार लागू नहीं की, चाहे सरकार किसी का भी हो, जो कानून बन गया सो बन गया, अगर सरकार लागू नहीं की, सरकार किसी का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं हो। सरकार नहीं लागू करेगी तो जनता उसको लागू करवाएगा। आपको बाज के डंडा से ठोक ठोक के, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको क्या लगता है, कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को आप अपमान करते आए हैं हिंदी फिल्मों में, कभी आपने देखा है? जितने भी सनातनी देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि उस हर सनातनियों के पास पहुंचना चाहिए। सिर्फ सनातनियों के पास, मैं किसी अदर गदर के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए मेरा वीडियो, लेकिन हर सनातनी के पास पहुंचना चाहिए। वो हर सनातनी कल्पना कर ले एक बार, समझे कि नहीं, कि जितने भी अपमान हिंदी फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आज तक एक भी फिल्म ऐसा उठा लीजिए जो साउथ का फिल्म हो जिसमें एक भी देवी देवता का अपमान किया गया हो, वो फिल्म का स्टोरी मेरे कमेंट में अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि जितने भी साउथ का फिल्म हैं वो सारे साउथ के फिल्म में हमारे हिंदू सनातनियों के देवी देवताओं का सम्मान किया गया है, अपमान नहीं किया गया है। और आप लोगों को लगता है ना कि हम अपनी टैलेंटी से चले जाएंगे। भाई साहब, इसको भूल जाइए। जितने भी गरीब, शोषित, वंचित, दलित हैं ना, और जिसके पास जो टैलेंटी है, चाहे वो किसी के पास हो, वो अगर सोचते हैं कि हम अपने टैलेंटी से पहुंच जाएंगे उस जगह पर, तो इसको भूल जाइए। इसको एकदम अपने खेत के जो ज़मीन होता है ना उसके अंदर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ 4-5 भड़ुए बैठे हुए हैं जो जानते हैं वो कमीशन अपने सीरियल या वेब सीरीज या फिल्म से, जो फिल्म बनाते हैं उससे कमा के अपने जीजा जी के पास भेजते हैं, दाऊद इब्राहिम के पास। वो किन के पास नहीं भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो सबसे पहले रहेगा EMU पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। जितने भी सनातनी हैं इसमें जुड़े हुए हैं सभी ये सरकार से मांग कीजिए, और नहीं मांग कीजिएगा तो घर से बहन बेटियों को इज्जत भी लूटी चली जाती है, उठा के भी लेके चले जाता है। लेकिन आवाज़ जब तक नहीं खोलिएगा, किसी को कुछ मिला है, लेकिन आवाज़ उठाइए। आपको क्या लगता है, आप कभी ये सोचें कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? सरकार ने निर्माण कर दिया, बीजेपी ने निर्माण करवा दिया है क्या? वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के और सनातनियों की आवाज़ के कारण आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जज साहब भी आपके सुनने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी जज साहब हो। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक आपका कोई नहीं सुनेगा। आज जो देख रहे हैं कि धारा 370 आर्टिकल 35A हट गया है, वो किसकी वजह से हट गया? सरकार की वजह से। सरकार ने हटा दिया है? नहीं, ये हमारी सनातनियों की ताकत है जिसकी वजह से आज आर्टिकल 35A और धारा 370 हटा है। कोई भी सनातनी हो,
जो सनातनी हैं और जो सनातनी ना होते हुए भी अन सनातनी हैं उनका छोड़ दीजिए। जो अपने बाप को भूल के पड़ोसी को पापा कहने लगे, उनकी बात ही कुछ निराली है, उनकी बात क्या कीजिएगा। जितनी भी सनातनी हैं वो सभी सरकार से मांग करें कि हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं के ऊपर या फिर पौराणिक किरदार पर किसी तरह का फिल्म या सीरियल या वेब सीरीज बनाने से पहले हिंदू संगठन या हिंदू मठाधीश से और सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य करें, अन्यथा वो फिल्म या सीरियल या वेब सीरीज नहीं बनेगा। क्योंकि पहले मर चुका था हिंदुस्तानी, पहले मर चुका था सनातनी, लेकिन 2014 के बाद वो जाग गया है। और एक बात लास्ट में मैं कह देना चाहता हूँ, जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए यहाँ रहते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि जो सखा रखना नहीं चाहते हैं, जो चंदन लगाना नहीं चाहते हैं, जो धोती पहनना नहीं चाहते हैं, अरे मूर्ख, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख होगा क्या। किसी बाप ने अपने बेटे को या अपनी बेटी को उठाकर रोज छत पर ये कहता है कि ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है? किसी ने आज तक नहीं कहा है। पर्दे को ये बात को कहता है जब प्रधानमंत्री गुफा से निकालते हैं और यहाँ निरार में चंदन टीका लगा के निकालते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है तुम्हारी कि जब प्रधानमंत्री होकर चंदन टीका लगा रहे हैं और सखा रख रहे हैं और धोती पहन रहे हैं, जब उनको डर नहीं है तो तुमको किस बात की डर है? यही कहना उनका होता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे EMU पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। जय हिंदू।